और दिल्ली परिवहन निगम में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को और दिल्ली के सभी विभाग में कार्य कर रहे कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को भी बहुत बहुत नमस्कार। ये चैनल व्यक्तिगत आवाज़ जो मैंने आप सभी कर्मचारियों की आवाज़ उठाने के लिए बनाया था और आगे भी आवाज़ इसी चैनल के माध्यम से उठाता रहूँगा। तो मेरे भाई सभी कर्मचारियों के लिए मैं जो हित की बात करता हूं वो कभी गलत बात नहीं करता। जो भी बात करता हूं सच्ची बात करता हूं। परंतु हमारे कुछ कर्मचारी साथी भाई हैं, उन्होंने पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाया हुआ है, जो उनके लिए मेहनत कर रहे हैं उन्हीं को गाली बकते हैं। मेरे भाई मैंने आपसे कोई 1 रुपया नहीं लिया, ना किसी भी हमारी टीम ने आपसे 1 रुपया भी लिया, फिर आप हमें गाली क्यों बकते हो? एक सरकार ने, जो पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जिसने हम सभी कर्मचारियों के साथ धोखा किया और उसका फल उसे इस दिल्ली सरकार से जाकर चुकाना पड़ा। तो मेरे भाई कोई भी कार्य ऐसा ना करें, क्योंकि आपके लिए कार्य कर रहे हैं जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जितने भी अधिकारी कार्य कर रहे हैं और जितने भी टीम के सदस्य आपके लिए कार्य कर रहे हैं, आप उन्हीं को गाली बकते हो। तो मेरे भाई गाली मत ना बको। आपके लिए अच्छी खबर है, डीटीसी के कंपनसेशन ग्राउंड पर जो कार्य कर रहे डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट के जो कंडक्टर हैं, उन सभी के लिए आज आपने देखा होगा एक लेटर जारी किया गया और उस लेटर में बताया गया कि सभी अपने अपने डॉक्यूमेंट दोबारा जमा करें। ये नहीं कह सकता कि आप परमानेंट हो गए हैं, लेकिन किसी न किसी कारण के लिए आपके लिए डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जो आने वाला आपका भविष्य सुधार सके, आपका फ्यूचर सुधार सके। और मेरे भाई जितने भी डीटीसी के ड्राइवर हैं, वो ड्राइवर अभी तक जितनी भी ट्रेनिंग करी है उन्होंने सभी टाटा की तरफ से ट्रेनिंग करी थी। तो अब टाटा की तरफ से टेंडर खत्म हो गया है। अब जितने भी ट्रेनिंग करने के लिए ड्राइवर आएंगे, जो नंदनगरी डिपो जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, वो केवल और केवल दिल्ली परिवहन निगम की तरफ से ट्रेनिंग करने जाएंगे, केवल दिल्ली परिवहन निगम की तरफ से। तो टाटा की तरफ से अब ट्रेनिंग करने नहीं जाएंगे, डीटीसी की तरफ से ट्रेनिंग करने जाएंगे। तो मेरे भाई कोई ये ना सोचे कि हमारे लिए कुछ नहीं होगा। हमने दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनाई और बीजेपी की सरकार बनाने के लिए हमने चुनाव प्रचार किए, बीजेपी के हमने झंडे लहराए और बीजेपी को पूर्ण बहुमत से लेकर आए। बीजेपी के चुनाव प्रचार करने के लिए हमने जगह जगह उनके ये लेटर बांटे। तो आशा करते हैं भारतीय जनता पार्टी भी हम सभी डीटीसी के कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसा सोचेगी, कुछ ऐसा करेगी जिससे कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर जो है अच्छा सा जनरेट कर सकेंगे। तो मेरे भाई आपसे निवेदन है, केवल आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे भाई, गाली मत बका करो, क्योंकि गाली बकोगे हमारा मनोबल टूटता है और मनोबल टूटने से कार्य करने की जो है हमारी जो है फिर इच्छा खत्म हो जाती है। तो फिर कुछ साथी आते हैं भाई, कहते हैं कि गाली देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन गाली देने वाले बहुत होते हैं। आपने के लिए हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि हम गाली खाए, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। सब इल्जाम लगाते हैं कि ये सरकार के हाथों बिक गए। सरकार के हाथों नहीं बिक गए। आप खुद सोचो कि सरकार हमें 10-15 लाख रुपए दे देगी कि भाई आप चुप बैठ जाओ, और हम सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार ने घोषणा की कि हमने दिल्ली के डीटीसी के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी, या फिर चुनाव प्रचार में उन्होंने हमारा जो है मैनिफेस्टो लगा दिया कि हमने डीटीसी के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी। तो भाई अगर हम सभी कर्मचारियों के साथ धोखा किया है तो हमारी किसी टीम ने धोखा नहीं किया, वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार ने धोखा किया था, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। तो मेरे भाई कोई भी ऐसा मत ना सोचे कि भाई हम कार्य नहीं कर रहे, कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते तो साथ मत दो, चलेगा, परंतु टांग पकड़कर मत खींचो, हमें गाली मत दो भाई। गाली देने से आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और कार्य करने की जो क्षमता है वो हमारी कम हो जाती है। आप हमें सपोर्ट करोगे सभी भाई मिलकर, तो हम अपनी आवाज को सरकार के पास जरूर पहुंचाएंगे और सरकार से आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन कर्मचारियों का भविष्य में सुधार होगा। तो धन्यवाद मेरे साथियों, मैं इतना ही सभी भाइयों से कहना चाहता था। धन्यवाद।